मालिक, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। रामू अपने गांव के सरपंच दामोदर के पास आ हाथ जोड़कर बोला, अरे रामू, तुझे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? तू तो कभी उधार नहीं मांगता, फिर आज ऐसा क्या हुआ? सरपंच ने आश्चर्य से पूछा। वो मालिक, हमारी बिटिया है ना सलोनी, वो कल 5 बरस की हो रही है। हमने उससे पूछा क्या चाहिए, तो वो बोलती है उसका पाठशाला में नाम लिखाई दूं। वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना चाहती है। रामू खुश होते हुए बोला, हा हा हा, अरे रामू, उसे ये झूठे सपने देखने की जगह घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने को बोल। क्या फायदा वो सोचने का जो हो ही नहीं सकता। दामोदर हंसते हुए बोले, नहीं नहीं मालिक, हमार सलोनी बड़ी होशियार है, वो सब सीख जाएगी। आप बस मुझे पैसे देने की कृपा करें। रामू बोला, देख रामू, मेरी बात मान, उसे घर के काम सिखा। एक काम करना, उसे मेरे पास भेज देना। 1-2 बरस में मैं गाय भैंस का चारा पानी करने को रख लूंगा, 4 पैसे दे दूंगा, तेरा काम चलेगा। क्यों कर्ज में डूब रहा है, वो भी पराई अमानत के लिए। सरपंच ने समझाया, ना ना सेठ जी, मेरी बिटिया ना तो पराई अमानत है, ना ही मुझ पर बोझ जो उससे मजदूरी करवाऊंगा। वो तो मेरी परी है, वो जरूर पाठशाला जाएगी और पढ़ाई करेगी, फिर एक दिन अफसर बनेगी। रामू बोला, तू पगला गया है क्या? लड़की परी नहीं, पराया धन होती है। हमारे गांव में कोई भी लड़की आज तक पाठशाला गई है क्या? इस गांव का चौधरी हूं मैं ये अनर्थ ना होने दूंगा। मेरी लड़कियों तक ने आज तक पाठशाला देखी ना है। तेरी सलोनी क्या किसी दूसरे लोग से आई है जो लड़कों के साथ पाठशाला में पढ़ेगी? सरपंच गुस्सा होते हुए बोला, मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आपकी बिटिया 4 कक्षा पढ़ ली होती तो जमाई बाबू धोखे से तलाक के पर्चे पर अंगूठा ना ले पाते और आज बिटिया यहाँ ऐसा जीवन ना जी रही होती। मैं नहीं चाहता कल को मेरी बिटिया भी ये सब झेले। आप बड़े लोग हो, खून का घूंट पी गए, मुझसे ये ना हो पाएगा। उसके लिए मेरी बिटिया का पाठशाला जाना जरूरी है, भले मैं ये गांव छोड़ दूं। रामू खड़े होते हुए बोला, रामू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू निकल जा यहां से। रामू को एक लात जमाते हुए सरपंच गुस्से में बोला। रामू ने अगले ही दिन अपने बैल बेच दिए। फिर 2-4 दिन में अपना छोटा सा खेत बेचकर बीवी और बेटी के साथ गांव छोड़ पास के शहर पहुंच गया। वहां उसने एक छोटी सी खोली किराए पर ली और अपनी गृहस्थी जमाई। बेटी को शहर के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया और खुद अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने लगा। बापू देखो, मैं कक्षा में प्रथम आई हूं। पहला साल पूरा होते ही सलोनी ने खुद को साबित करना शुरू कर दिया। जीती रहे बिटिया। रामू ने बेटी को गले लगा लिया। धीरे धीरे सलोनी सफलता की ऊंचाइयां चढ़ती चली गई। रामू और उसकी पत्नी ने बहुत दुख झेले, पर अपनी बेटी, अपनी परी के सपने पूरे करने को दिन रात मेहनत की। यहां तक कि दूसरे बच्चे तक की नहीं सोची कि कहीं सलोनी के हिस्से की खुशियां बट ना जाए। आज सलोनी कलेक्टर बन गई है और उसकी पोस्टिंग उसके ही गांव में हुई है। आइए आइए कलेक्टरनी जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। गांव आते ही सरपंच दामोदर ने उसका स्वागत किया। प्रणाम सरपंच जी। गाड़ी में से रामू ने निकल सरपंच को नमस्कार किया। आप कौन? सरपंच अजनबी को देख बोला, मालिक, मैं रामू। आज से 20 साल पहले इस गांव में ही रहता था। जिसकी बेटी पढ़ना चाहती थी पर आपने पढ़ने ना दिया तो मैंने गांव छोड़ दिया था। रामू बोला, अच्छा, तो इतने साल बाद कलेक्टरनी साहिबा से हमारी शिकायत लगाकर लाया है क्या? थोड़ी देर याद करने के बाद सरपंच व्यंग्य से बोला, सरपंच जी, तमीज से बात कीजिए। आप इस जिले की कलेक्टर के पिता से बात कर रहे हैं। सलोनी सरपंच से बोली, क्या? सरपंच जी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ सरपंच जी, ये हमारी वही बिटिया, हमारी परी है जिसे आपने पराया बोला था। आज ये हमारा ही नहीं, इस गांव का भी नाम कर रही है। रामू गर्व से बोला। सरपंच शर्मिंदा हो, कभी सलोनी को देखता, कभी रामू को। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। एक अनपढ़ गरीब ने अपनी बेटी को सच में एक परी बना दिया और वो सब कुछ होते हुए भी अपनी बेटियों का भाग्य नहीं संवार सका।
सलोनी ने गांव में लड़कियों के लिए बहुत काम किए। उनमें से सबसे बड़ा काम था उनकी शिक्षा का। रामू की परी गांव की कितनी ऐसी लड़कियों के लिए परी बन गई जो अपनी जादू की छड़ी से उनके पढ़ने के सपने को साकार कर रही है। दोस्तों, कहानी भले आपको फिल्मी लगे, पर यह सच है कि बेटियों को अगर शिक्षा रूपी पंख दे दिया जाए तो वो ऊंचे आसमान को छूने की ताकत रखती है। हमारे देश के कुछ गांवों में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को बेकार समझा जाता है, जिसमें बदलाव लाने की जरूरत है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।